स्वागत है आपका देसी शो में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी पसंद की चीज़ों का ध्यान रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, चाहे वो मकान हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, कपड़े हो, चॉकलेट हो या फिर जूते। जूते हमारे जूतों का कौन ध्यान रखता है? रखने वाले तो रखते हैं बॉस। स्टे ट्यून्ड, आज इस पे बातें करेंगे। इस नज़म को मैंने सन 2018 में करीबन 2 साल पहले लिखा था एंड सिंस देन इट हैज़ बिकम अ रेवलेशन इन इंटरनेट। एक भीनी सी शाम अगर आप टाइप करोगे तो आपको ये इंटरनेट पर अवेलेबल होगा। हाँ, चलिए आज इस नज़म को आपसे साझा करते हैं और जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो है प्लेजर, खुशी। व्हाट वी केयर इज़ व्हाट वी ट्रेजर। तो ये जो नज़म है ये इसी को थोड़ा ग्लोरीफाई करता है। तो चलिए पहले इस नज़म को सुनते हैं। एक भीनी सी शाम के महफिल का मंजर था। मैं, मेरा वक्त और मेरा लिबास साथ था। सबकी पैनी नज़र मुझ पे थी, पर मेज़बान की तीरे नज़र मेरे नवाबी जूतों पर। इत्र की खुशबू से महफिल मदहोश था, पर हमें भी अपनी उम्र का लिहाज था। सारे ढलते हम उम्रों की नवाजिश के बीच एक मैं ही जवाब मैसर था। ढूंढती नज़र किसी को तलाश रही थी, पर अभी तक मुझे मेरी बेपाक किस्मत कोस रही थी। कोई तो हुस्ने कूर होगी इस महफिल में, जिसे मेरी ज़रूरत होगी अपनी मंजिल में। मेरे ताबीरे गुलशन में सिर्फ उसका जिक्र था, पर उसके ना होने का फिक्र भी था। महज चंद लम्हों में जाम के प्यालों का सिलसिला था, पर मेरे हाथ में उसके ना होने का गिला नहीं था। आवाज़ पे थिरकती नज़र बादलों पे पड़ी। अचानक से मौसम कुछ नासाज हो पड़ा। बारिश की बूंदों ने बेइंतहा बरसना मुनासिब समझा और आगरा के नवाबी जूतों का हाल बेहाल हो पड़ा। उस खुले से बाग में कोई पासबान ना था, पर मेरे रुखसत का वो वक्त भी नहीं था। न जाने सर पे वो छतरी किसने लहराई, मुसलसल तेज बारिश में ये आंखें नहीं देख पाई। जब बारिश ने दी आंखें खोलने की इजाज़त, तब थी फिक्र जूते और लिबास की हिफाजत। उस छतरी के मालिक का मुझे इल्म न था, क्योंकि छतरी और मेरे दरमियान कोई और नहीं था। शाम की वो बारिश रुकने को राज़ी नहीं थी। मेज़बान की महफिल कहीं बिखरी पड़ी थी। अब आलम यूं हुआ कि ना ही महफिल सजी और ना ही मिले जाम पे थिरकता मजमा। मंजर कुछ ऐसा था, कहीं जूते कीचड़ में दम तोड़े तो कहीं आधा भरा जाम ले हिचकोले। सारी उम्मीद छोड़ मैं चला अपनी गाड़ी की ओर। हर पल दहल रहा था बादलों का शोर। शायद वो शाम अगर अम्मी की बात मानी होती, ना ये हश्र होता और ना ही किस्मत रोती। आज भी उस भीनी शाम के झलके आंसू याद है, मगर मेरे मन की मलिका के लिए मौला से फरियाद है। किसी शाम ऐसे ही उसे बेवक्त भेज देना, सिर्फ ये इंतज़ार है फिर से बारिश न करवा देना। ओके, इस नज़म को सुनने के बाद आपको क्या फील हुआ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन जिसे पसंद कर लेता है उसे संजो कर रखने में बड़ी दिलचस्पी दिखाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वी केयर व्हाट वी ट्रेजर। किसी चीज़ को बार बार जब हम फील करते हैं या फिर उसे बार बार देखते हैं और हर रोज़ अगर आपके आसपास वो चीज़ें हो रही है तो ब्रेन उसकी तरफ अलाइन हो जाता है और अलाइन होने से उसकी तरफ लाइक बढ़ने लगती है। ये सोशल मीडिया वाले लाइक से अलग है। सोशल मीडिया वाले लाइक भी आपको अलग से बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट अलग है। ये ब्रेन जो आप आसपास देखते हो, जो आंखों से देखते हैं, उन चीज़ों की बातें हो। जब मैंने ह्यूमन प्लेजर को स्टडी करा तो मैंने इसे 2 कंपोनेंट में सेग्रीगेट कर दिया। एक तो है पावर ऑफ रिपीटेशन और दूसरा है पावर ऑफ बिलीफ।
पावर ऑफ रिपीटेशन मतलब हम चीज़ों को जो बार बार देखते हैं, जो आंखों में बार बार बूमबार्ड होती है, रिपीट होती हैं चीज़ें, उन पे हमारा हम पसंद करने लगते हैं उन्हें, हम उन पर दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक XYZ कंपनी में काम करता हूँ जो कि क्रेडिट कार्ड बनाती है, और उस कंपनी के जो CEO है वो मुझे अप्रोच करते हैं कि भैया आप क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग करोगे। तो मैं उसको बार बार उसकी चीज़ों को स्टडी करता हूँ, उसकी स्पेशलिटीज़ को स्टडी करता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे उस पर दिलचस्पी आने लगती है, क्योंकि मैं एक दिन मार्केटिंग नहीं करूँगा, मैं लगातार उस पर काम करूँगा, उसको स्टडी करूँगा। उसको स्टडी करने से क्या होता है कि मेरी उस पर दिलचस्पी आने लगती है, बिकॉज मैं उस पर अब इंटरेस्ट लाता हूँ। वो चीज़ें रोज़ मेरी आंखों में आ रही है, मेरे जहन में जा रही हैं वो चीज़ें, जिसकी वजह से एक रिपीटेटिव पावर की वजह से मुझे उस पर दिलचस्पी आने लगती है। फिर क्या होता है, हमें उस पर मजा आने लगता है उस चीज को करने में। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मजा आएगा हाउ टू सेल दैट पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। अब जो दूसरा जो फॉर्म है वो है पावर ऑफ बिलीफ। अब पावर ऑफ बिलीफ और पावर ऑफ रिपीटेशन दोनों इंटरलिंक्ड है, रिपीटेशन से ही बिलीफ आती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ बिलीफ क्या है, अब बिलीफ मतलब मुझे अब यकीन आने लगता है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट ही सबसे पहले तो मैं उस प्रोडक्ट को स्टडी कर रहा था, उसके बाद मैं उसे सेल कर रहा था। हो सकता है पॉसिबिलिटी थी कि मुझे उन चीज़ों के बारे में इतनी कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, मगर अब मेरे पास कंप्लीट नॉलेज आने लगा, मैं उस पर बिलीव करने लगा हूँ कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। अब क्या होगा, मेरी जो अंदर की आवाज़ निकलेगी वो ज़्यादा तेज निकलेगी, क्योंकि अब मैं उस पर बिलीव भी करने लगा हूं कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, आप कुछ और अलग तरीके से स्टडी करेंगे, उसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, ताकि आपके पास वो जो चीज़ है जो लोगों तक पहुंचे वो उस तरह से पहुंचे जैसे कि आप चाहते हैं। लेट्स से कल पता लगता है कि मार्केट में सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ्ड बैट ऑक्शन हो रहा है, या फिर इट्स ऑन सेल, अवेलेबल ऑन सेल। तो और दूसरी तरफ एक नॉर्मल बैट भी बिक रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सा बैट सबसे ज्यादा सेल होएगा? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ बैट। तो एसेंस क्या है? एसेंस इज हाउ इट्स बीइंग मेड और क्रिएटेड, या उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है। लोग इस पर भी बहुत ध्यान देते हैं, एंड दैट्स द रीजन ये जो पावर ऑफ बिलीफ है यहीं पे आता है, बिकॉज लोगों को पता है कि सचिन तेंदुलकर इज अ लेजेंड। वी ऑल नो सचिन तेंदुलकर इज अ लेजेंड। अब सचिन तेंदुलकर की कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में एक ऑटोग्राफ बैट, अगर इस ऑटोग्राफ बैट अवेलेबल है मार्केट में तो ऑफ कोर्स लोग उसी को लेंगे, बिकॉज लोगों पर सचिन तेंदुलकर पर ट्रस्ट है, फेथ है। ही इज अ वेल नोन फिगर ऑफ आवर कंट्री। सेकेंड पॉइंट है यूनिकनेस या एक्सक्लूसिविटी। अब यूनिकनेस और एक्सक्लूसिविटी मतलब वो पर्टिकुलर बहुत यूनिक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रैड पिट ने एक पर्टिकुलर मूवी में यही पर्टिकुलर जैकेट पहनी थी, और वो जैकेट मार्केट में अवेलेबल है, उसके साथ में एक नॉर्मल जैकेट है। अब लोगों को जैसे ही पता लगेगा कि ये वो ब्रैड पिट वाली जैकेट है, लोग भागेंगे। अब वो कैसी भी जैकेट हो, अब वो लोग उसी को लेंगे, बिकॉज वहां एक एक्सक्लूसिविटी लग गई है, यूनिकनेस लग गई है, लोग उसे पसंद करेंगे। यही है थ्योरी ह्यूमन प्लेजर। ह्यूमन प्लेजर में एक पावर ऑफ रिपीटेशन है और दूसरा पावर ऑफ बिलीफ है, और इन्हीं दोनों पावर की वजह से हम, जो हमारा ब्रेन है वो अलाइन होता है पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, बुक के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर, व्हाटएवर जो आपके आसपास हो। ओके, ह्यूमन प्लेजर का एक और एस्पेक्ट है, समटाइम्स वी लाइक व्हाट अदर्स डिसलाइक, यानी हमें उन चीज़ों को पसंद हम उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो बाकी लोग शायद ना पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हॉरर फिल्म्स, क्राइम फिल्म्स, हॉट चिली, या फिर स्पाइसी फूड, या टॉकिंग ओनली एफ वर्ड। क्यों ये क्यों होता है? रीजन सिंपल है, बिकॉज ब्रेन वांट्स टू इंडल्ज इन एन एक्सपीरियंस what they might have seen, heard or felt in the past, या what is going in the present। मतलब ब्रेन जो है वो उन चीज़ों के ऊपर अलाइन हो जाता है
जिसे वो पहली बार सुनता है, या आसपास जो चीजें चल रही थी। रिमेंबर पावर ऑफ रिपीटेशन की बातें बताई थी मैंने। रिपीटेशन आया कहाँ से? एक रिपीट वो चीजें होती हैं जिसे आप अचानक से पसंद करते हैं। तो ये पहली बार कोई ना कोई चीज हुई होगी। अगर पहली बार ये बुरी वाली चीज ही हो जाती है तो डेफिनेटली वही चीजें रिपीट होंगी, बिकॉज आपको वो लेट्स ट्राइट एक ब्रेन का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, लेट्स ट्राइट। हमेशा ब्रेन यही सोचता है, लेट्स ट्राइट। आप कोई भी चीज पहली बार सुनते हैं तो आपको लगता है लेट्स ट्राइट, इंटरेस्टिंग होता है, सुनने में अच्छा लग रहा है। ओके, टॉकिंग अबाउट एफर्ट्स, आप आसपास हम चीजें गाली देते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वाह लेट्स ट्राइट बोलते हैं। हॉट चिली फूड, हमें चिली फ्लेक्स पसंद है, एक्स्ट्रा डाल दो। लोग वो बोल रहे हैं अच्छा तो चलो फिर डाल दो। अरे यार, स्पाइसी फूड डालने से इन्फ्लुएंस बहुत होता है लोगों का। अगर जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है ये इसी की वजह से होती है, बिकॉज लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। किसी ने कहा एक क्वेश्चन आया था कि वाई इज वाइन सो प्लेजरेबल। लोग बोलते हैं कि भाई वाइन इतना प्लेजरेबल क्यों है? सिंपल, बिकॉज वो एक्सपेंसिव है। बस लोगों ने ये बोल दिया कि ये वाली वाइन स्पेन से आई है और ये वाइन बहुत एक्सपेंसिव है, पी के देख, टेस्ट करके देख, लोग उसे पिएंगे। भले कोई और वाइन हो जो उससे सस्ती हो, उससे टेस्ट अच्छी हो, मगर लोग इसी को पसंद करेंगे, बिकॉज वही लेट्स ट्राइट वाली बात आती है। बहुत सिंपल है। क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें? मैंने आज के सीखो फंडा ऑफ द वीक में आज एक सिंपल सी चीज डाली है, जिसे आप सुनेंगे तो आपको बिलीव हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, कैसे ब्रेन को अलाइन करेंगे। ध्यान से सुनिए आज के सीखो फंडा ऑफ द वीक को। जहां चाह वहां रहा, ये तो हमने हर किसी ने सुना होगा, मगर इस पर एक देसी सो ट्विस्ट डाला है मैंने। जहां चाह वहां रहा, जहां रहा वहीं कुआं, जहां कुआं वहीं पानी, जहां पानी वहीं मिठास, जहां मिठास वहीं खुशी, जहां खुशी वहीं चाह। यानी जहां चाह वहां रहा, हेंस प्रूव्ड। यानी जहां हमारी खुशी होती है वहीं हमारी चाहत डेवलप होने लगती है। जो प्लेजर है, जो खुशी है, वो डेवलप होने लगती है। जहाँ हमारी इंटरेस्ट होती है, जिसे हम देखकर खुश होते हैं, जिसे देखकर ब्रेन खुश होता है, ब्रेन उसी की ओर अलाइन होने लगता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। इसे आप नोट करना चाहे प्लीज नोट कर ले। ओके, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट पे लिख के बताइएगा। आपको किस तरह के सब्जेक्ट्स पे वीडियोस चाहिए, किस तरह के सब्जेक्ट्स आप और ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। मेरे वेबसाइट के कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, जहाँ डालना है डाल दीजिए, मगर अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें आपकी इंटरेस्ट को समझने में आसानी होगी। सिंपल। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अगले हफ्ते जब मैं कोई और नया सब्जेक्ट ले आऊँगा, इस बीच धमाका कर दीजिए। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, और सबको ये बात बताइए कि ब्रेन को किन किन चीज़ों पर अलाइन करना चाहिए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।